ज्यादा से ज्यादा बूथ कैप्चरिंग होती थी, बूथ पे झगड़े होते थे। अभी उन्होंने पूरे प्रत्याशी का हरण किया है, जैसे सीता का हरण रावण ने किया था। ये ऐसी ही परिस्थिति है, आप इसको गंभीरता से नहीं लोगे, इसलिए कि आज आपको महसूस नहीं हो रहा। जिस दिन महसूस होगा उस दिन आपको लगेगा कि ये कितना बड़ा कांड, ये देश की संस्कृति, सभ्यता, लोकतंत्र, मर्यादा के लिए भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी के राज में होने लगा। तो मैं आप सबसे अनुरोध ये करता हूँ, हमने अपनी बात पूरी कही है, और जो रणनीति इंदौर के परिवारजनों, मीडिया जगत के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मीडिया समूह के सभी मालिकों, इंदौर शहर बुद्धिजीवियों का शहर है, आर्थिक राजधानी है, मध्य भारत का सबसे बड़ा शहर है। और जो आज यहाँ घटना हुई, यही अंदेशा कांग्रेस पार्टी पूरे देश में लेके इस चुनाव का मोटिव बना रही। कांग्रेस पार्टी और पूरा देश 75 साल की आज़ादी के बाद क्यों कह रही है कि लोकतंत्र खतरे में है, क्यों सवाल उठ रहा है कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, इंडिपेंडेंसी मीडिया की चाइना जैसी तो नहीं हो जाएगी भविष्य में, इस तरह के विचार क्यों आ रहे हैं। इंदौर शहर के परिवारजनों से मेरा अनुरोध है कि हमारा वो शहर है जो माँ अहिल्या की नगरी, जिसमें हमने सुना है किस्से और कहानियों में कि माँ अहिल्या ने न्याय के लिए अपने बच्चे को भी हाथियों के तले भेज दिया था। ये वो शहर है जो भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत समर्थन इन्हें दिया, सांसद में दिया, नगर निगम में दिया, अभी विधानसभा के चुनाव में भी दिया। तो अब हमारे शहर के लोग मत के अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने उनको ताकत दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उन्होंने उनकी ताकत का उपयोग किया है। 2 प्रत्याशी धरने पे बैठे थे कि जबरदस्ती फॉर्म निकाल लिया, सबको ढूंढ ढूंढ के किसी न किसी प्रकार से क्या क्या हुआ होगा मुझसे बेहतर मीडिया जानती है। मैं मानता हूं कि इंदौर शहर का अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी, अपमान किया यहाँ के नागरिकों का। हमारे इंदौर शहर के वोटरों को उनने चुनौती दी है बीजेपी ने, और ये कहा है कि लोकतंत्र अपनी जगह हम ताकतवर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब आप देखो कि मुझे बोलते हुए ये विषय नहीं है, पर 100 करोड़ से ज़्यादा का घपला नगर निगम में हुआ, करा बीजेपी ने ना। ये वोट किसने दिया था? इसी जनता ने दिया था और इसी का पैसा लिया है। लोकतंत्र में कांग्रेस का बहुत नुकसान हुआ है इस पूरे घटनाक्रम में, बहुत दुखी भी हैं हम लोग, होना भी चाहिए। पर ये चुनौती कांग्रेस से ज़्यादा इस शहर को दे दी भारतीय जनता पार्टी। मैं इंदौर शहर के तमाम परिवारजनों से अनुरोध करता हूँ, ये आपकी आत्मा को झंझोड़ा है बीजेपी ने। ये पत्रकारों से भी मेरा आग्रह है कि आप लोग भी उठ खड़े हो इस आतंक और अन्याय के खिलाफ। हम सुनते थे बिहार में कि बूथ कैप्चरिंग हो जाता है, पेटियां लूट ली जाती है। हम फिल्मों में देखते हैं ऐसे, प्रत्याशी को लूट लिया। मतलब ये क्या मैसेज है? ये मैसेज क्या है? ये मैसेज ये है कि हम लोकतंत्र को मानते ही नहीं। हाँ, जो अंदेशा है देश को कि तानाशाही की ओर देश जा रहा है, उसी के ओर पथ प्रदर्शक हैं हम जो चाहेंगे वो करेंगे। तो इंदौर वासियों, आप देखो, समझो, सोचो, लोकतंत्र क्यों खतरे में है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, इन परिस्थितियों में हम क्या करेंगे, इसकी एक वृहत रणनीति बनाएंगे। मैं सभी पत्रकारों से भी अनुरोध करता हूँ, हो सकता है आप लोग हमारी क्रिटिसिज्म भी करो कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अधिकार है आपका। पर इसके विपरीत भी आपको विचार करना ही पड़ेगा कि अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर बिना वोट के जनप्रतिनिधि बनेंगे तो क्या होगा इस शहर का।